हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो विच इज़ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12th। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th में टर्म 1 होंगे, फिर टर्म 2 होंगे। और टर्म 1 में हमारे जो MCQs आने वाले हैं, जो भी हमारा टर्म 1 का सिलेबस है उसके हम सॉल्यूशन करेंगे और मैं आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, जो आपके 1 मार्क का क्वेश्चंस आने वाले हैं टर्म 1 में। आई होप आप मेरी वीडियोस को अच्छे से एंजॉय करेंगे और उनसे अच्छे से आप अपने टर्म 1 की प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो आपको हमें टारगेट है, आपको जो करना है 40 आउट ऑफ 40 लेकर आने हैं मार्क्स। तो उसके लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग रेशियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आप सभी के पास TS ग्रेवाल की बुक होगी, तो हम TS ग्रेवाल वाली बुक के सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है करंट रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। आंसर नंबर 1। ठीक, तो जो आप आंसर करने वाले हैं, आपको करंट रेशियो फाइंड करना है। तो पहले आप करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड में करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और आप सभी को पता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर या विद इन 12 मंथ्स, जो आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, दीज ऑल आर करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, जो 1 ईयर के अंदर आपको पे करनी होती हैं। लायबिलिटीज आप सभी को पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जैसे कि आपने किसी से बोरो किया है। अगर आपने वो बोरो शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, आप उसको विद इन 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स में आप पे करने वाले हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या क्या गिवन है आपके पास। पहले हम करंट एसेट्स फाइंड कर लेते हैं। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स। आपको कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है और ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्लूड होती हैं डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है आपको। प्रीपेड एक्सपेंस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको कैश गिवन है, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये भी आपकी जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं विद इन 3 मंथ्स आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी करंट एसेट नहीं होती, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। आगे हम देखते हैं करंट लायबिलिटीज। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्लियर है। तो आपने देखा ट्रेड रिसीवेबल्स आपका करंट एसेट का पार्ट है, प्रीपेड एक्सपेंस ऑल्सो, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमारा क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। तो वो आपके इस क्वेश्चन के लिए इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं, जैसे कि आपने किसी से बोरो सामान खरीदा है उधार में। डिबेंचर इररिलेवेंट है, नॉन करंट है वो। इन्वेंट्रीज स्टॉक का करंट एसेट का पार्ट है। इन्वेंट्रीज को आप स्टॉक भी बोलते हैं। और एक्सपेंसेस पेबल, दिस इज करंट लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस पेबल, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन नंबर 1 में। और आपने देखा डिबेंचर्स और लैंड एंड बिल्डिंग जो है इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपने उसको कंसीडर नहीं किया। समझ रहे हैं आप इतनी बात। चलिए अब वैल्यू पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है। कैश है आपके पास 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑल्सो 50,000, प्लस इन्वेंट्रीज है आपके पास 80,000। इनको प्लस कीजिएगा, 50, 50, 1 लाख, 120, 220, 3, 4 लाख। ठीक है, आगे देखते हैं। बिल्स पेबल इज 20,000 प्लस 1 लाख क्रेडिटर्स प्लस 80,000 एक्सपेंसेस पेबल। तो आपके ये इतना हो जाते हैं 1,80,000 प्लस 20, 2 लाख। इज दैट ओके। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। करंट रेशियो इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन 1 क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको करंट रेशो फाइंड करना है। अगेन फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे आपको फॉर्मूला मेंशन करना है, जिससे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और फॉर्मूलाज भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट liabilities. Is that okay? Is there any issue or any problem? You can ask me. Clear? चलिए, आपको इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। आपको गिवन है टोटल एसेट्स, आपको गिवन है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, आपको गिवन है शेयर होल्डर फंड, आपको गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज, आपको गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, NCL स्टैंड फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज। इज दैट ओके? चलिए अब हम देखते हैं जो टोटल एसेट्स होती हैं। अगर आपने बैलेंस शीट बनाया होगा 11th क्लास में, तो ये आपकी लायबिलिटी साइड होती है एंड ये आपकी एसेट साइड होती है, एंड बोथ साइड्स आर इक्वल। तो वी कैन से टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। यस, चलिए ये इतनी चीज़ आप समझ गए। टोटल एसेट्स जो होती हैं वो टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती हैं। तो अगर हम ये देखेंगे टोटल लायबिलिटीज जो होती हैं आपकी, टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी इन फॉर्मूला से। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। इज दैट ओके? अब इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो चुका है? चलिए, टोटल एसेट्स गिवन थी आपकी 10 लाख, तो टोटल लायबिलिटीज की जगह हमने 10 लाख वैल्यू पुट कर दी। शेयर होल्डर फंड गिवन है 6,40,000, चलिए 6,40,000। नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है 2,60,000। अब बताइए करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी? 6 to 8, 8, 9, 1 लाख होंगी, यानी कि करंट लायबिलिटीज। इन दोनों का सम करके आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ ऐसे सॉल्व करके। ये 10 लाख है, ये दोनों प्लस के डिजिट है, इक्वल के इधर आ जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। 6 to 8, 8 और 8, 60, 40, 9 लाख, 9 लाख तो इज इक्वल टू 1 लाख। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में फाइंड कर दिया था। तो आपके पास करंट लायबिलिटीज फाइंड हो चुकी है। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन को। करंट एसेट्स अभी हमें फाइंड करनी है, करंट लायबिलिटीज हो चुकी है 1 लाख हमारे पास। क्लियर इतना? वीडियो क्लियर हो रही है? चलिए, विजिबल भी है वीडियो। चलिए एक बार देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टोटल एसेट्स से हम फाइंड करेंगे करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स जो होती हैं हमारी, वो आपकी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स जो है आपकी, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, प्लस नॉन करंट एसेट्स, नहीं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको, ठीक। और आपकी क्या फाइंड हो जाएंगी फिर ये, प्लस करंट एसेट्स। तो 10 लाख टोटल एसेट्स होंगी। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स गिवन है 5 लाख और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है 3 लाख। फिर से सेम चीज़, आपको करंट एसेट्स फाइंड करनी है। 5, 3, 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 लाख आपकी करंट एसेट्स फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे 2 लाख रुपीज़, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2:1। दिस इज वेरी सिंपल। क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए सॉल्व करते हैं आंसर नंबर 3। करंट एसेट्स गिवन है आपको, इन्वेंट्रीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है और करंट रेशियो फाइंड करना है। अगेन करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज।
अब आपको करंट एसेट्स गिवन है 10 लाख रुपीज़ की। चलिए, करंट एसेट्स गिवन है 10 लाख रुपीज़ की, करंट लायबिलिटीज़ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं वर्किंग कैपिटल का, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मैंने एक CACL यूज़ किया। CA स्टैंड फॉर करंट एसेट्स एंड CL स्टैंड फॉर करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स आपको कितनी गिवन है? 10 लाख। वर्किंग कैपिटल गिवन है आपको 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यानी कि 10 लाख में से आपने कितना माइनस किया होगा? जो 6 लाख आया होगा 4 लाख। ठीक, 4 लाख इज करंट लायबिलिटीज। सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 4, 2.5:1। इज दैट ओके? एनी डाउट? 2.5:1। यहाँ पर क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज भी गिवन थी। इन्वेंट्रीज आपके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। इन केस अगर आपको अदर करंट एसेट्स गिवन होता तो आप अदर करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज प्लस करके करंट एसेट्स फाइंड करते हैं। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जब गिवन है तो आपको और कुछ इन्वेंट्रीज वगैरह कुछ भी एड लेस नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्वेंट्रीज को भी प्लस कर देते हैं। आप ये चीज़ सोचिए ना, यहाँ पर करंट एसेट्स गिवन है। करंट एसेट्स गिवन है तो आपको कोई भी अदर एसेट इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। चाहे इसमें प्रीपेड एक्सपेंस दिया होता या फिर आपको इन्वेंट्रीज गिवन है, कुछ भी गिवन है, वो सब आपके लिए इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। में क्या कहा है इन्होंने? ट्रेड पेबल्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट रेशियो फाइंड कीजिए। यहाँ पर भी देखिए ट्रेड पेबल्स क्या है? इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड पेबल्स जो है करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड होंगे। फिर से हमें करंट रेशियो फाइंड करना है। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड में करंट लायबिलिटीज। आपको गिवन है इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज 3 लाख गिवन है, करंट एसेट्स फाइंड करनी है। फिर हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल गिवन है 9 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस 3 लाख। हमने कुछ इस तरीके से किया होगा, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। 9 लाख प्लस 3 लाख। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट कर दिया था, अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो यू कैन आस्क मी। 12 लाख आपकी करंट एसेट्स हो गई हैं, तो आप यहाँ पर 12 लाख लिखेंगे तो ये आपका कट हो जाएंगी और 3 4 12, आंसर आ जाएगा आपका 4:1। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये मार्क करके रखिएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 5। 15 मिनट्स की वीडियो रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे 15 मिनट्स के हम क्वेश्चन करके, मतलब वीडियोस करके आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से कहा है करंट रेशियो फाइंड कीजिए, तो हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल डेब्ट। पहले आप करंट लायबिलिटी फाइंड करेंगे। टोटल डेब्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल डेब्ट मतलब जिसमें करंट और नॉन करंट दोनों इंक्लूड होती हैं। 27 लाख माइनस 24 लाख, तो 3 लाख आपकी आ गई हैं करंट लायबिलिटीज। 3 लाख आपकी हैं करंट लायबिलिटीज। अब आप करंट एसेट्स फाइंड करेंगे वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज से 3 लाख, वर्किंग कैपिटल है 6 लाख, तो ये आपकी रही होगी 9 लाख। 9 लाख माइनस 3 लाख तो 6 लाख होता है ना। 9 लाख आपकी आ गई हैं ये, तो इसको कट कर देंगे 3:1। शॉर्ट ट्रिक फॉलो कर रही हैं। कोई भी इन 5 क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट लगा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ तक के 5 क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।